देश में इस समय एक माहौल चल रहा है। सच पूछिए तो माहौल चल नहीं रहा बल्कि बनाया गया है। ऐसा दिखाया जा रहा है कि पूरा देश मोदीमय हो चुका है। मोदी लहर सिर चढ़कर बोल रही है। इस बार मोदी को पीएम बनने से कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। इंडिया गठबंधन में शामिल दल आपस में ही कुश्ती लड़ रहे हैं। विपक्ष पूरी तरह से बिखरा हुआ है। उसके पास चुनाव जीतने के लिए न नीति है न नीयत है। उल्टे सेल्फ गोल किए ही जा रहे हैं। कुल मिलाजुलाकर यह नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि मोदी बीजेपी जो कुछ कर रहे हैं वो सब ऐतिहासिक है। वहीं विपक्ष जो कुछ कर रहा है वो सब उसे गर्त में लेकर जाएगा, ब्लंडर है। क्या सच में ऐसा है? नहीं जनाब, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सच्चाई का इससे दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। सच तो यह है कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह और पूरा का पूरा भाजपा हाईकमान इस समय परेशान है। सब के सब डरे हुए हैं और डर का सबसे बड़ा कारण है 2024 में मोदी जी का प्रधानमंत्री पद से विदाई। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा को बड़ी हार मिलने जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत जल्द पूर्व प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये सब क्यों, कब और कैसे होगा, इसका जवाब जानने के लिए हमारा पूरा वीडियो आपको देखना होगा। और अब तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए। 3 दिसंबर 2023 ये वो तारीख है जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, जिसमें से 3 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी। चुनावी नतीजे आने के बाद से भाजपाइयों के हौसले 7वें आसमान पर पहुंचे हुए हैं। गोदी मीडिया को जैसे एक नया जीवन मिल गया है। सोते जागते, उठते बैठते मोदी 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 नाम की जप शुरू हो गई है। अयोध्या में हो रहे भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा ने इनके हौसलों को कई गुना बढ़ा दिया है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि अगर आप 5 राज्यों के चुनावों के नतीजों की गहनता से विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कुल 4.92 करोड़ वोट मिले, वहीं भाजपा को 4.80 करोड़ ही वोट मिले। यानी कि कांग्रेस को भाजपा से 12 लाख ज्यादा वोट हासिल हुआ है। साथ ही साथ तेलंगाना जैसा एक राज्य भी उसकी झोली में आया है, जहां टीआरएस के अलावा पहले कभी किसी की सरकार बनी ही नहीं थी। खैर, इन सब बातों से मीडिया के एक बड़े वर्ग को क्या ही फर्क पड़ता है। हकीकत से उसका क्या वास्ता है। उसे तो अपना नैरेटिव गढ़ना है, चलाना है, मोदी का महिमा मंडन करना है, लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के पक्ष में माहौल बनाना है। लेकिन चुनाव जीतने के लिए सिर्फ नैरेटिव, माहौल और महिमा मंडन की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि अंक गणित और जमीनी सच्चाई बड़ा मायने रखता है। यहीं से सारे समीकरण बनते हैं और बिगड़ते हैं। मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन के हिसाब से सच्चाई तो यह है कि दक्षिण भारत से वैसे ही भाजपा साफ हो चुकी है। किसी राज्य में उसकी सरकार नहीं बची है। इस बार लोकसभा चुनाव के लिए होने वाले चुनाव में दक्षिण की 130 सीटों में से बमुश्किल भाजपा को 4-5 सीटें मिलने की ही संभावना है। ऐसा इसलिए क्योंकि मोदी लहर के स्वर्णिम काल में भी जब 2019 में चुनावी नतीजे आए, उस समय भाजपा के पास दक्षिण भारत में कर्नाटक जैसा राज्य था, फिर भी भाजपा को संतोषजनक सीटें नहीं मिली। इस बार तो स्थिति और भी खराब है। उसके हाथ से दक्षिण का एकमात्र किला यानी कि कर्नाटक को भी कांग्रेस ने छीन लिया है। अब दक्षिण भारत में भाजपा की कहीं भी किसी भी राज्य में नामो निशान नहीं बची है। ऐसे में लोकसभा चुनाव में कोई करिश्मा हो जाएगा और 130 सीटों में भाजपा ठीक ठाक सीटें हासिल कर लेगी, या किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। कुछ यही हाल बीजेपी का बिहार में भी होने वाला है। पिछले चुनाव में उसने नीतीश की पार्टी के साथ गठबंधन करके अच्छी खासी सीटें हासिल की थीं, लेकिन इस बार नीतीश की जेडीयू, लालू की आरजेडी और कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं और जाति समीकरण यही बता रहे हैं कि भाजपा की राह वहां कतई
आसान होने वाली नहीं है। कुछ यही हाल उत्तर प्रदेश का भी है। यहाँ भी सपा, आरएलडी और कांग्रेस के साथ आने से भाजपा का समीकरण गड़बड़ाने की पूरी संभावना है। महाराष्ट्र जैसे मजबूत गढ़ में भी भाजपा की स्थिति ठीक नहीं है। एकनाथ शिंदे, अजित पवार गुट को साथ लेने के बाद उसकी सीटों की गणित तो गड़बड़ा ही रही है। हाँ, उद्धव ठाकरे और शरद पवार जैसे लोगों के साथ हुए धोखे की वजह से वहां की जनता का इमोशनल जुड़ाव कहीं ना कहीं भाजपा के समीकरण को बिगाड़ सकता है। कुछ ऐसा ही मामला उड़ीसा, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भी है, जहां भाजपा ना तो पहले कोई बड़ा करिश्मा कर पाई है, ना ही अब कुछ बड़ा करिश्मा करने की संभावना है। उत्तर पूर्व में तो भाजपा की हालात वैसे ही खस्ता हाल है। मणिपुर में हिंसा भी रुकी ही नहीं, जिससे उसके आसपास के राज्यों में भाजपा के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है। आने वाले चुनाव में भाजपा को इसका भी खामियाजा उठाना और भुगतना पड़ सकता है। राजस्थान में भाजपा की क्या हालात है? वसुंधरा राजे सिंधिया का मुख्यमंत्री न बनने की वजह से आंतरिक कलह किस स्तर पर पहुंच चुका है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अभी कुछ दिन पहले हुए विधानसभा के उपचुनाव में भाजपा को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। कुल मिलाजुलाकर अगर आप इस समय देश के राजनीतिक हलचल की गहन समीक्षा करेंगे तो आपको अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा कि मीडिया में इस समय देश में जो माहौल दिखाया जा रहा है वैसा ज़मीन पर हरगिज नहीं है। लोग मोदी सरकार से ऊब चुके हैं। उसके वादा खिलाफी, भ्रष्टाचार, महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी से लोग त्रस्त आ चुके हैं। सरकार चाहे जितनी इवेंट कर ले, धार्मिक कार्ड खेल ले, गोदी मीडिया चाहे मोदी जी के पक्ष में जितना माहौल बना ले, सच्चाई तो यह है कि 2024 के चुनाव में मोदी जी की राह कतई आसान होने वाली नहीं है। और इस बात का अंदाजा भाजपा हाईकमान को भी अच्छे से है। तभी तो भाजपा ने अपने तुरूप के सारे पत्तों को एक साथ निकालना शुरू कर दिया है।